हेलो नमस्कार दर्शकों, ये रिश्ता क्या कहलाता में आप सभी का स्वागत है आज के एपिसोड में, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे ही आगे बढ़ाती है अरमान की नींद जो होती है खुल जाती है और अरमान जो होता है वो गीतांजलि को बोलता है, गीतांजलि तुम यहाँ पे मायरा के साथ सो सकती हो, मैं यहाँ से बाहर जा रहा हूँ। पर गीतांजलि काफ़ी ऑकवर्ड फील करने लगती है क्योंकि वह ऑलमोस्ट अरमान को किस करने जा रही होती है, बट अरमान की नींद जो होती है वो अचानक से डिस्टर्ब हो जाती है। उसके बाद अरमान जो होता है वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे अंशुमन और अभिरा जी बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे दोनों लोग बैठते हैं और साथ में कॉफ़ी भी पीते हैं। अंशुमन जी बोलते हैं, अभिरा जी वैसे अच्छा लगा आपके साथ टाइम स्पेंड करके। तभी अभिरा बोलती, वैसे बहुत रात हो चुकी है, मैं सो जाना चाहिए। अंशुमन बोलते, ये बात तो आपने मुझे पहले नहीं बताई। कल रात जब सुबह उठूँगा तो सब लोग मुझसे पूछेंगे इस डार्क सर्कल के बारे में, मैं क्या ही बोलूँगा। फिर अभिरा हंसने लगती, बोलते हैं अंशुमन जी आप भी ना। तभी अंशुमन बोलता है कि अभिरा ये लीजिए, और वह उनके बालों में गुलाब का फूल लगाते हैं और वह बोलते हैं कि अभिरा देखिए, आप हमेशा कंफर्टेबल है, जब तक आप नहीं चाहेंगे ना कुछ भी करने के लिए, आप मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं होंगी, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, ठीक है। तो मैं आपसे प्यार कर सकता हूँ लेकिन मैं आपसे ज़बरदस्ती प्यार नहीं करा सकता, इसलिए आप आपका चॉइस, आपका ओपिनियन रख सकते हैं और मुझे पता है आप कभी भी मुझे हर्ट या धोखा नहीं देंगे। अरमान जा रहा होता है उस रास्ते से, लेकिन जैसे वो अंशुमन अभिरा की बात सुनता है वो एक पल के लिए रुक जाते हैं और अचानक से जैसे तेज़ी से दौड़ के जाने लगता है, पर्दा गिर जाता है। तभी अंशुमन बोलता है कि पता नहीं पर्दा कैसे गिर गया, आई थिंक बहुत दिन से हो गए हैं ना, इसलिए वो आई थिंक कील जो होंगे वो लूज़ हो गए होंगे, मैं देखता हूँ अभिरा आप जाइए। उसके बाद अंशुमन जैसे विंडो के पास आता है वो अरमान की परछाई देखता है और वह दौड़ के जब ही देखता है अरमान जो था अभिरा को पीछा करते हुए जा रहा होता है। यह देख के अंशुमन का खून खौल उठता है और उससे बहुत ही गुस्सा आता है। अंशुमन को लगता है कि यह इंसान अभिरा का पीछा नहीं छोड़ रहा है, इसको अच्छे से मज़े सिखाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे अरमान के पास जाता है और अरमान को वह बोलता है कि तुम अपने आप को क्या समझते हो, तुम अभिरा जी को क्यों नहीं जीने देते हो, हमेशा उनको कंफ्यूज क्यों करते हो, उनके सामने क्यों आ जाते हो। तभी अरमान बोलता, अंशुमन ये तुम्हारी गलत फहमी है और तुम मुझ पे हाथ कैसे उठा सकते हो, और मैं अभिरा के करीब नहीं जा रहा हूँ। इफ़ अगर तुम्हें इनसिक्योरिटीज़ फील हो रही है तो तुम्हें इसमें तुम्हारी गलती है। अंशुमन बोलता है, अरमान ज़बान संभाल के बात करो, तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो। अरमान बोलता है, मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, और हाँ तुम क्या कहना चाहते हो। तभी अंशुमन बोलता है, विद्या जी के हेल्थ इशूज़ के बहाने तुम इस घर में आना सीख गए हो, तुम अभिरा का पीछा करना सीख गए हो। तभी अरमान बोलता है, बस करो, मेरी माँ को, मेरी फैमिली को बीच में लाना बंद करो। माँ और दादी साहब मेरी फैमिली है और मेरा उनके प्रति कुछ ड्यूटी है। एक बच्चे का क्या ड्यूटी होता है तुम मुझे उसके बहाने का नाम मत दो, और मैं अभिरा के करीब नहीं जा रहा हूँ। अगर तुम्हें इतनी इनसिक्योरिटीज़ फील होती है तो उसमें मेरी कुछ भी गलती नहीं है। तभी अंशुमन बोलता है कि विद्या जी मेरी भी कुछ लगती है फैमिली है अरमान। तभी यहाँ पे अरमान बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, मेरी माँ सिर्फ मेरी माँ है, मेरी दादी साहब वो तुम्हारी फैमिली नहीं है और कभी हो भी नहीं सकती। यह सुनकर दोनों हाथापाई पे उतर आते हैं और दोनों एक दूसरे का कॉलर पकड़ लेते हैं। अभिरा इन दोनों का हाथापाई छुड़ाने में लगी रहती है, लेकिन इन दोनों का गुस्सा काफ़ी तेज़ी से उमड़ रहा होता है। मनीषा और मनोज भी देख रहे थे, बट वो लोग भी कोई कंट्रोल नहीं कर पाता। घर के आधे से ज़्यादा लोग सोच रहे थे ये सब क्या चल रहा है, ये लोग किस बात पे इतना हाथापाई कर रहे हैं। और अचानक से अभिरा जाके अंशुमन को उठाती है, जिसकी वजह से अंशुमन को काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है। ये देख के तानिया का गुस्सा एकदम से उमड़ पड़ता है और तानिया जो होती है वह जाके अरमान के साथ भिड़ जाती है और वह अरमान को ऑलमोस्ट हाथ उठा के थप्पड़ मारने ही वाली थी कि वहाँ पे गीतांजलि आ जाती है और वह तानिया का हाथ पकड़ लेती है। और अंशुमन जो होता है वो देख रहा होता है कि तानिया सच में उसके लिए क्या क्या करे। विद्या के भी होश उड़ जाते हैं, जहाँ पे गीतांजलि बोलती है कि तानिया हाउ डेयर यू। तभी यहाँ पे तानिया बोलते हैं, हाउ डेयर हिम, इनकी हिम्मत कैसी हुई, ये कैसे मेरे भाई पे हाथ उठा सकते हैं, क्या इनको समझ में नहीं आता मेरे भाई और मेरे भाई की गलती क्या है। तभी गीतांजलि बोलती है कि लड़ाई अंशुमन जी ने छिड़ी थी, तो जवाब भी उन्हें मिलेगा। तभी यहाँ पे तानिया बोलती है, लड़ाई किस लिए छिड़ी गई थी ये बात अच्छे से पता है, ऐसे नहीं मेरे भाई कुछ भी इल्ज़ाम लगाएंगे, कुछ भी बोलेंगे, और क्या करते क्या नहीं करते वो सब कुछ दिखता है। तभी यहाँ पे गीतांजलि बोलती है, वो अभिरा का पीछा नहीं कर रहे थे, वो कुछ काम से जा रहे थे और मुझे पता है। तभी यहाँ पे तानिया बोलती है, भाभी प्लीज़ आप इनको बता दीजिए कि भैया से माफ़ी मांगे, ठीक है, और इनकी ही गलती है। अब आप कुछ बोलेंगे कि नहीं, अपने एक्स हस्बैंड को आप साबित कीजिए कि आप भैया के लिए सच में मूव ऑन करना चाहती हैं, उनके साथ उनके बारे में सोचती हैं, इसलिए प्लीज़ इनको बोले माफ़ी मांगने के लिए। गीतांजलि बोलती, नहीं अभिरा, अरमान किसी से भी माफ़ी नहीं मांगेंगे, अरमान की कोई गलती नहीं है, गलती है तो अंशुमन जी की है। अगर वो ये सब बातें छेड़ रहे हैं तो ये सब उन्हें समझना पड़ेगा, अरमान यहाँ पे काम के सिलसिले में आए। तभी तानिया बोलती, क्या हुआ अभिरा भाभी, क्या अभी भी आप कुछ नहीं कहना चाहेंगी, भैया के साथ इतना सब कुछ हो गया, इन्होंने धक्का दे दिया, फिर भी आप कुछ भी नहीं बोल रही। अभिरा पूरी तरह से एकदम से कंफ्यूज रहती है, उसको समझ में नहीं आता मैं करूँ तो करूँ क्या। तभी यहाँ पे तानिया बोलती, ठीक है मुझे समझ गया, लेकिन मेरे भैया पे कोई हाथ उठाए ये मुझे बर्दाश्त नहीं है, इसलिए माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी। और हिम्मत कैसे हुई मेरे भैया का कॉलर पकड़ने के लिए इस तरह से। दादी साहब एकदम से शॉक हो जाती हैं और किसी को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता आखिर चल कर है। तानिया बोलती है, और अगर भैया ने मेरे कुछ बोला है सोच समझ के ही बोला रहेगा ना, अगर अरमान हर जगह ये जाते हैं पीछे, तभी तो
तभी यहाँ पे गीतांजलि बोलती बस अरमान माफ़ी नहीं मांगेंगे। अंशुमन जो होते तान्या को समझाते प्लीज़ तान्या तुम स्थिति को बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहे हो अभी रख ले। तभी तान्या बोलती बिल्कुल नहीं भैया, मैं तो आसान बना रही हूँ, इन्हें आपको और इनके एक्स हस्बैंड में चुनने को बोल रही हूँ। ये इतना तो कर ही सकती हैं, अगर पत्नी होने के नाते अगर आपका लाइफ में कभी साथ देना चाहे तो ये तो कर ही सकती हैं। बोलिए भाभी। अरमान समझ जाते हैं कि सिचुएशन सब सच में अभी के बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है, इसलिए वो खुद जाके हाथ जोड़कर अंशुमन से माफ़ी मांगने लगता है। अंशुमन थोड़े टाइम के लिए शॉक रहता है, बट विद्या को ये बात बिल्कुल भी नहीं भाती कि अरमान को अंशुमन से माफ़ी मांगनी पड़े। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। घर में बाकी लोग का और भी दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे तान्या जो होती है सुबह होते ही वो अपना सारा ज्वेलरी वगैरह देख रही होती है। तभी वहाँ पे अंशुमन आ जाते हैं, बोलते क्या हुआ, तुम उदास हो। तभी तान्या बोलते बिल्कुल भी नहीं भाई, बस मैं आपके लिए सोचते रहती हूँ। भैया प्लीज़ आप अभीरा भाभी से शादी करने के लिए एक नहीं 10 बार सोचिए, क्या वो सच में सही लाइफ पार्टनर है, वो क्या सच में आपका साथ दे पाएंगे कि नहीं। आपने देखा ना कल झगड़े में उन्होंने एक बार भी आपकी साइड नहीं ली। तभी अंशुमन बोलता है लेकिन उन्होंने कुछ बोला भी तो नहीं। तानिया बोलती आपने देखा था ना गीतांजलि कैसे अपनी सिर्फ उनके लिए लड़ रही थी, अपने होने वाले हस्बैंड के लिए। भाभी भी तो एटलीस्ट एक शब्द तो बोल सकती थी ना भैया, उन्हें एक नहीं 1000 मौके दिए फिर भी नहीं बोला। तभी अंशुमन बोलता तुझे जवाब चाहिए ना, चला तुझे जवाब दिखाता हूँ, ये देख तू। अरमान अपने काम में बिजी है और अभीरा अपने काम में। क्या दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो रहे हैं, क्या दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। चाहिए तो वो बहुत बोल सकते, बात कर सकते, उनके पास लाख टाइम, बट ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि क्रिश इसी बात का फ़ायदा उठाने लगता है। क्रिश को लगता है कि इतनी अच्छी खासी शांति कैसे फैली हुई है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसीलिए वो जो होता है वो स्पीकर का वॉल्यूम काफ़ी तेज़ कर देता है और उसके बाद अरमान को आवाज़ देने लगता है मैनेजर आओ, इसको प्लीज़ सॉल्व करो, इसको फिक्स करो। उसके बाद यहाँ पे अरमान जो होता है वो दौड़ के जाता है और उसके कान में काफ़ी आवाज़ जा रही थी। अरमान जो होता है किसी तरह से आवाज़ को फिक्स करता है। उसके बाद यहाँ पे क्रिस बोलता है कि जाओ अभीरा भाभी से पूछो उनके संगीत के लिए कौन कौन से गाने फिक्स हैं और स्लॉटेड हैं, ठीक है। उसके बाद अरमान जो होता है वो बोलता है ठीक है, बट अरमान जा ही रहा होता है कि तभी उसको बीच में वेटर मिल जाता है। वो उसको बोलता है, बट क्रिश बोलता है कि इतने बड़े बड़े काम तुम्हें दिए जाते रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे और तुम किसी और को मत बोलो, तुम्हें ये काम करना चाहिए, ठीक है, और ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद अरमान जाता है और वो अभीरा के पास बोलता है मैम आप बताइए गाने का लिस्ट, बट अभीरा वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पे कियारा हेल्प करती है, अरमान को पेन ड्राइव दे देती है कि यही हमें गाने चाहिए। क्रिश को फिर भी मन नहीं भरता, क्रिश को लगता है कुछ बड़ा करना पड़ेगा। उसके बाद क्रिश जो होता है वो अरमान को चिल्लाता है, वो बोलता है कि एटलीस्ट उनको कॉस्ट्यूम का डिज़ाइन तो पता कर सकते हो और उनकी जाके हेल्प कराओ। एक ब्राइड होके वो कब से अपना काम करे, क्या ये सब अच्छा लगता है, क्या तुम्हें ये सब काम नहीं करना है। उसके बाद अरमान जैसे ही जाता है और वो तैयारियों में लगता है अभीरा वो छोड़ के चली जाती है। उसके बाद क्रिश बोलता है ये ले और दागिने लेके जाओ और उनसे पूछो उन्होंने इसमें से कौन सा सिलेक्ट किया है। और बार बार क्रिश जो होता है वो अरमान को फोर्स कर रहा होता है अभीरा के पास जाने के लिए और अरमान को एज ए ड्यूटी करने के लिए उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं होता। तभी यहाँ पे अंशुमन बोलता है अब तुझे समझा ये सब क्या हो रहा है। देख अरमान कितनी बार गया फिर भी अभीरा बात नहीं किया और अरमान जाना भी नहीं चाहता था, लेकिन क्रिश ने भेजा। तो तू मेरे अगर तुझे लगे कंफर्टेबल है तो एक बार क्रिश से ये सवाल करना कि वो सब आखिर कर क्यों रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे कियारा काफ़ी परेशान रहती है, उसे लगता है कि वो एक बार चारू से बात कर ले, इसलिए वो कॉल लगाती है जहाँ पे उसके ऑफिस वाले बोलते हैं कि चारू ने कब का जॉब छोड़ दिया है। ये सुनकर कियारा काफ़ी हैरान रह जाती है। उसके बाद हम देखते हैं अरमान यहाँ पे अपने चाचा साहब के साथ प्लान कर रहा होता है और वह उन्हें बोलता है कि हमें आज क्रिस से कन्फेस करना पड़ेगा कि उसने पोद्दार हाउस अपने नाम किया है। बट मनोज बोलते हैं ये सब पॉसिबल कैसे होगा। अरमान बोलता है मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, अभी क्या भी करना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे काजल और अभीर पहुँचते हैं जहाँ पे कियारा जो होती है उनसे सवाल करती है कि चारू दीदी कहाँ पे है, बात कराए। तभी अभीर बोलता है वो ऑफिस में होंगी। कियारा बोलती है वो ऑफिस में नहीं, मेरी बात हुई, अभी वो ऑफिस नहीं जानती। तभी अभीर बोलता है वो हो सकता है तुम्हारी लैंग्वेज ना समझी और हाँ वो जाती है कि नहीं जाती कियारा तुम्हें इससे क्या, मैं बाद में बात कर दूँगी कह के अभीर जो होता है इस बात को टाल देता है और वो चला जाता है। काजल जो होती है वो बोलती है कि कुछ तो हुआ है, मेरा मन घबरा रहा है। वो बच्चे ने कुछ भी नहीं बताया कि क्या हो रहा है उसकी लाइफ में। तभी कियारा बोलते हैं बुआ साहब टेंशन मत लीजिए, मैं सच उगलवा के रहूँगी। अरमान बोलता है प्लीज़ चाचा साहब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आप प्लीज़ कैसे भी कन्फेशन रिकॉर्ड कर लूँगा मैं, उसके बाद हम पोद्दार हाउस अपना ले सकते हैं, लेकिन ये मेरे पास लास्ट मौका है। उसके बाद क्रिश कभी भी कुछ भी नहीं उगलेगा, मुझे पता है। आप प्लीज़ कुछ ऐसा कीजिए जिससे उसे लगे कि अरमान ये हथिया सकता है, आप उसके माइंड में डालिए। मुझे पता है डिफ़िकल्ट है, लेकिन चाचा साहब प्लीज़ करना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे अभीरा जो होती है पोकी का ड्रेस निकाल के मायूस होती है और रोते हुए उसे अपने गले से लगा लेती है। दूर खड़ी दादी सा जो होती है वो देख रही होती है और वो अभीरा के पास जाती है और वो बोलती है लड़की क्या हुआ, उदास हो क्या।
तभी यहाँ पे अभीरा जो होती है वो रोनी जैसा मुँह बना लेती है, क्योंकि उसे अपने बच्चे के खोने का दुख भी रहता है और उसके कपड़े भी ले लेता है। तभी यहाँ पे दादी साहब बोलती देखो बेटा, उम्मीद की भी कोई डोर होती, लेकिन तुम जो हो मांझदार है और उससे हाथें कट जाएंगी। इतने पतंग की डोर को नहीं पकड़ती इतनी तेज़ी से। अभीरा बोलती कट जाए पर मुझे मेरे बच्चे मिल जाए। दादी साहब देखिए ना, मैं हमेशा आपको महंगे लॉन्ड्री में देने वाले कपड़े वॉशिंग मशीन में डालने कितना मना करती हूँ। मैं खुद हर साल फूफी के लिए कपड़े लेती हूँ, पर मेरी बच्ची पता नहीं कहाँ होगी, किसके पास होगी, कब मिलेगी, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। दादी साहब को सब सच पता रहता है, लेकिन अभीरा को नहीं बताती, क्योंकि वह चाहती है कि अभीरा बस किसी तरह अंशुमन के साथ सेट हो जाए और वही उसकी लाइफ है। अदरवाइज़ वह इन सब में फंस के रह जाएगी। दूर खड़ी जो होती मायरा ये सब बातें सुन रही होती, मायरा के दिमाग में कुछ ना कुछ खुरापाती आइडिया भी आता है। तो इसी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे चूड़ा की रस्म के लिए अभीरा और तानिया को लाया जाता है, जहाँ पे दादी साहब अभीरा की आंख बांध देती है। जहाँ पे अभीरा पूछती है कि दादी साहब ये आप क्यों कर रहे हैं। दादी साहब बताती हैं कि यह दुल्हन को उनकी खुद की नज़र ना लगे। चूड़ा रस्म होता है, पंजाबियों का रस्म होता है, इसमें दुल्हन को चूड़ा पहनाया जाता है, ठीक है। और यह चूड़ा उसकी हमेशा मामा और मामी के यहाँ से पहनाया जाता है। हालांकि तुम दोनों का भी कोई ननिहाल से है नहीं, तो इसीलिए यह रस्म भाई करेगा, यानी मायके से होना चाहिए। मतलब तुम्हें अभीर और उससे अंशुमन पहनाएगा। और ये चूड़ा तुमको शादी के तब तक रहता है जिससे पता चले कि तुम मायके वालों को भूली नहीं हो। और इसको रुमाल से हम ढक देंगे ताकि यह दिखे ही नहीं। और जब ये शादी के ठीक 1-2 मिनट पहले खोला जाएगा, उसके बाद अभीर और अंशुमन को बुलाया जाता है। अभीर जो होता है वो अभीरा के तरफ जाता है और वह बोलता है कि सॉरी अभीरा, मैंने कभी भी बड़े भाई होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई, लेकिन अब मुझे लगता है मुझे निभाना चाहिए। अभीरा बोलती है कि अरे भाई कोई टेंशन की बात नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे गीतांजलि जो होती है वो अरमान से सवाल करती मायरा कहाँ है। अरमान बोलता है यहीं कहीं होगी। गीतांजलि बोलती है आपसे एक छोटी बच्ची नहीं संभलती। अरमान बोलता है कि तुम गीतांजलि खामखा ओवर प्रोटेक्टिव हो रही हो, ठीक है। मायरा जहाँ भी है ठीक है, और प्लीज़ मेरी बातों का थोड़ा यकीन तो करना सीख जाओ। इतना ज़्यादा हाइपर होने की कोई ज़रूरत नहीं, बच्ची ही है, थोड़े खेलने कूदने दो। बट अरमान को समझ में आ जाता है कि कुछ साल पहले उसने अभीरा के साथ यही बिहेव किया था। अब जब गीतांजलि उसके साथ करे तो उसे बुरा क्यों लग रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे अंशुमन जो है तानिया को पहनाते और बोलते चलो अब बला हटेगी। तानिया बोलते बिल्कुल भी नहीं, अब तो बला और पकड़ेगी। मैं बस चाहती हूँ मेरे भाई जहाँ भी रहे खुश रहे, अच्छे से रहे और उनको उनकी लाइफ पार्टनर मिले। इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अभीर जो होते हैं वो बोलते हैं अभीरा मैं भी चाहता हूँ अब तो लाइफ में खुश रहे और भाई होने का जितना भी ड्यूटी है मैं निभाऊँ। दूर होने की वजह से मैं तेरा ढंग से हाल चाल भी नहीं पूछ पाया, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। इतने सालों के बाद मिले हैं हम, तो जो हो सके मेरे से मैं करूँ। मेरी सिर्फ यही तमन्ना है और इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे अभीरा बोलती है ये सब बस चारू ने सिखाया है ना आपको। चारू का नाम लेते अभीर बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, वहाँ से निकल जाता है। कियारा को कुछ भी नहीं समझ में आता आखिर अभीर के साथ क्या चल रहा है। आज रात के एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे मायरा पूकी की ड्रेस पहन लेती है। देख के अभीरा को बहुत ही गुस्सा आता है और रोने लगती है और वो बोलती है कि आपकी हिम्मत कैसे मेरी पूकी की ड्रेस पहनने की। ना ही मैं आपकी माँ हूँ, ना ही आप मेरी बेटी हो, आप सिर्फ गीतांजलि की बेटी हो और उनके ही पास जाओ। और मुझे ये सब बिल्कुल भी नहीं पसंद। यह देख के मायरा थोड़ी शॉक रहती है कि आखिर क्या चल रहा है। आगे एपिसोड पे से बने रही दर्शकों, लाइक और सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।